अरे भाई, आपका मूड फिर से खराब हो गया ना? आखिर क्यों ना खराब हो बेटा। मेरा भाई और अजलान मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऊपर से वो उरूज का भाई नुमान। अब शायद मैं अपना सब्र खोने वाला हूं। लगता है आगे अब उसी को झेलना पड़ेगा मुझे। नहीं करें यार, आगे। बस बात हद से बढ़ गई है और कुछ नहीं। मगर वो मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं। इस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बस तुम किसी से कुछ मत बिगाड़ना। नहीं, ऐसे कैसे ताल्लुक नहीं बाबा। कोई आपके साथ ऐसा कुछ करे तो मैं कुछ ना कहूँ। नहीं, अगर तुमने कुछ कहा तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम तक बात मुझसे पहुंची है। और वैसे भी बेटा, ये मेरा और अजलान का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। ये भी ठीक है। चले अब आप मूड तो सही करें अपना। जब मैं आपको ऐसे देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बताओ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? एसगी से मिलने नहीं जा रहे हो तुम? नहीं, वो अपनी वालदा के साथ बाहर है, आज नहीं मिलेंगे। लेकिन आप चाहें तो उसे फोन कर सकते हैं। किसे? जानसू साहब। अरे फजूल बातें नहीं करो। वैसे इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है। क्यों बाबा यार, वो हमेशा से पसंद करती हैं आपको। कभी तो उनको घर पे बुलाएं, बातें करें उनसे। क्या हो गया बेटा? क्या मैं इस उम्र में तुमसे अपनी जाती जिंदगी के बारे में मशवरे लूं? अरे नहीं बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपके मूड के लिए कह रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने वही किया जो आपने कहा था। और तुम आगे भी करोगी। मैंने तस्वीरें देख ली हैं। आगे बढ़ती रहो और मेरे फोन का इंतजार करो। ठीक है उरूज साहिबा। मेरे लिए तो सब कुछ आसान है। ये दुनिया इन जैसे बेवकूफों से भरी पड़ी है। उरूज, मेरी जान, खाना खाते हैं, वेट कर रहे हैं सब लोग। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है हमारे बेबी ने मूवमेंट की। सच में। क्या? तो क्या ये काफी जल्दी हो गया? पॉसिबल है ये? अपना हाथ लाओ। कुछ भी नहीं हो रहा। लगता है तुमसे डर गया। कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। मेरा इंतहाई शर्मीला बेटा। तुम्हारा बेटा? ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमें पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि बेटा ही होगा। उरूज जल्दी करो यार, भूख लग रही है, वेट कर रहे हैं सब लोग। मम्मी, उनका जनाजा कल है। जनाजे के बाद खाना भी होगा। मैं नहीं आ सकूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, आपके ना जाने पर किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। ज़ैनब, एलिफ के बाद मुझे हर मौत बिल्कुल हल्की लगती है। मुझे किसी के लिए अफसोस ही नहीं होता, और जो करते हैं मुझे उन पर गुस्सा आता है। ठीक कह रही हैं आप मम्मी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सही मानो। लोग आते हैं मेरे पास मुझे दिलासा देने के लिए, इधर उधर की आम बातें करते हैं, जिंदगी, उनके बच्चे। मसलन किसी की पोती को स्कूल से निकाल दिया गया, वो उसकी बात करता है। दूसरा उसे तसल्ली देने लगता है, समझाने लगता है। मेरा दिल चाहता है कहूं, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। जोर जोर से चीखूं, मगर खामोश रहती हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरा ये हाल है और तुम लोग ये बातें कर रहे हो, मगर कह नहीं पाती। मम्मी, आप इस बात पर गुस्सा नहीं कर सकती कि लोगों ने वो सब नहीं झेला जो आपने झेला है। किसी को भी ये सब नहीं झेलना चाहिए। मम्मी, वो आपका ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और क्या करेंगे? सबके अपने अपने मसाइल होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम सबको समझें। और आप सारी जिंदगी खुद को अकेले घर में बंद करके नहीं रख सकती हैं मम्मी। आपको बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा। देखिए मम्मी, अब तो आपकी 2 नवासियां भी हैं, इसलिए अब हमें उनके लिए मजबूत बनना होगा। जानती हूँ, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। चले, मैं मैरी को वीडियो कॉल करती हूँ, आपका दिल भी बहल जाएगा। हाँ चलो, उसे कॉल करते। ठीक है।
ये घटिया आदमी ज़ैनब को कैसे गले लगा रहा है? सुनो मुस्तफा, मुझे उस जनाजे के सिलसिले में कुछ ना कुछ करना होगा। मैं इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आखिरकार मेरे बिजनेस पार्टनर के बाबा हैं। हम सब जा तो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहती हो नाला? मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना करीबी ताल्लुक हो के सबको जाना पड़े। बात तो सही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। किसी के जनाजे में जाना नेकी का काम है। वैसे भी वो नायला के पार्टनर का घर है और उस घर में हमारी पोती भी पल रही है। बिल्कुल, हम जरूर जाएंगे। आइडिया, मैं तुर्क मिठाई लेकर जाऊंगी। उसके घर वाले टर्किश डिलाइट नहीं समझते नायला, हालात की नज़ाकत समझो। नायला, बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं करो। ऐसा नहीं कि वो हमारे बहुत करीबी हैं। अम्मी प्लीज आप ऐसा मत कहिए। शारिक मेरा अच्छा दोस्त है, यानी एक तरह से देखें तो उसकी शादी मेरी वजह से हुई है। अगर मैं ना होती तो वो दुआ से कभी नहीं मिलता। क्या बात है तुम्हारी, बड़ा फख्र हो रहा है खुद पर। मैं आज आसूदा साहिबा से मिली थी। बाबा, आसूदा साहिबा ने मुझे अपने साथ काम करने की ऑफर की है। मेरा ख्याल है हम एक वर्कशॉप खोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने डिजाइन कपड़ों और स्कार्फ पर प्रिंट करना चाहूंगी। तो आज फाइनल हमारी बात तय हो गई है। मुआहदा हो गया तुम्हारा? यानी अभी कुछ साइन नहीं हुआ, मगर आप इजाजत देंगे तो मैं ये करना चाहूंगी। सब तय तो कर चुकी हो। अब्दुल्ला साहब, नूर आपसे इजाजत मांग रही है। ऑफिस में काम करना मेरे लिए मसला है बाबा। मैं घर में फ्री नहीं बैठना चाहती, कुछ काम करना चाहती हूँ। बाबा, मुझे लगता है आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हैं। बात सुन लें। मैं मुत्तफिक हूँ। ठीक है बेटी, अल्लाह कामयाब करे। तुम्हारे लिए बहुत नेक तमन्ना है नूर, मुझे यकीन है तुम अच्छा करोगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। उरूश बेटी, फिर हमें आसूदा साहिबा और सबको खाने पर बुलाना होगा। ठीक है अम्मी जान, आप जब चाहें बुला लें उन्हें। अब्दुल्ला साहब। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो हम उन्हें कल शाम बुला लेते हैं, तुम उन्हें फोन कर लेना। ठीक है अम्मी जान, अच्छा रहेगा। हाँ भाई, वो आप बताओ ना, कहाँ जा रहे थे इतनी जल्दी में? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा था। मुस्तफा, तुम कहाँ गए थे? मैं कहाँ जाऊंगा नायला, बस दफ्तर के कामों से इधर उधर दौड़ रहा था। क्या हाल है, क्या कर रही हो? ठीक हूँ जान, अम्मी किचन में है, हम थोड़ी देर में फिल्म देखेंगे। तुम क्या कर रहे हो? ओह जबरदस्त। मैं बस घर में बाबा के साथ ही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं। वो क्यों? बस ऑफिस के काम। तो फिर ऐसा करो, हमारे घर आ जाओ। नहीं यार, वो वैसे ही बहुत थके हुए हैं, मुश्किल लग रहा है। लेकिन तुम लोग तो यहाँ आ सकते हो ना, एक तरह से सरप्राइज भी हो जाएगा। क्या कहती हो? हाँ अम्मी से पूछ लेती हूँ, उनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ठीक है? ठीक है, उनसे बात करके बताओ, सलाम कहना उन्हें। ठीक है मेरी जान। अम्मी, मेते की कॉल आई थी, वो हमें घर पे बुला रहा है। कोई खास वजह है? हम दोनों वहाँ जाके सरप्राइज देंगे कहा। ये तो अच्छा रहेगा। वैसे अम्मी, उमर अंकल बहुत अच्छे हैं। जानती हूँ मैं, मुझे आज तक जिंदगी में कोई ऐसा नहीं मिला जो उस जैसा बावकार हो। अल्लाह मुझे तुम्हारी शादी होते देखना नसीब करे मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। मेरी भी ख्वाहिश है कि ये बच्ची बड़ी होके ग्रेजुएशन करे। सही कह रही हैं आप। मेरा मतलब यह हरगिज नहीं था कि बगैर पढ़े शादी हो जाए। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, ऐसा ही होना चाहिए। मैं चीजों को तुम और हम में तकसीम करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिजूल बात है। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग लड़कियों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर शादी कर देते हैं। मतलब औरत की कोई ख्वाहिश या कोई खुशी नहीं है क्या अब्दुल्ला साहब? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कभी भी इसके साथ ऐसा हो अब्दुल्ला साहब। मतलब ये अपनी जिंदगी की खुद मालिक हो, जिंदगी अपने हिसाब से जिए, लोगों से दोस्ती करे, प्यार करे, मोहब्बत करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी वो तकलीफ उठाए जो मैंने उठाई और अपने आसपास वालों को भी दी। लेकिन आपसे एक बात कहूँ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है अब्दुल्ला साहब। क्या बगैर टूटे या मायूसी का सामना किए बगैर कोई जिंदगी हो सकती है अब्दुल्ला साहब? मोहब्बत भी ऐसी ही है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है।
मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई दुख पहुंचे। वैसे भी इसके सर पर इसकी माँ नहीं है। मानती हूँ इसकी माँ नहीं है, लेकिन हम तो हैं। और अगर देखा जाए तो हम तादाद में कम नहीं हैं अब्दुल्ला साहब। आप बेफिक्र रहे, हम इस प्यारी सी बच्ची को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। अल्लाह आपको भी महफूज रखे। आपको भी। मेरी गुड़िया। आह मेरी जान। एलिफ। ला हौल बिला कुव्वत। बेटे। जी अम्मी। तुम क्या कर रही हो? बस मैं यही देखने आई थी। कुछ नहीं, बस डिजाइन देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तो समझ रही थी आप कहेंगे काम मत करो, घर पर ही रहो। नूर बेटी। नूर बेटी, आसूदा साहिबा एक मुसलमान औरत हैं। वो नमाजी और परहेजगार हैं, हमारी समदन है। उनके साथ काम करना ठीक है। शुक्रिया। वैसे भी मैं कुछ दिनों से बहुत उदास हूँ। क्या हुआ अम्मी, किस बात की उदासी है? मैं एलिफ के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मेरे कानों में आवाज आई, और जानती हो मैंने क्या देखा? क्या देखा अम्मी आपने? बाबा और मेरी एक दूसरे के करीब खड़े थे और खुसर फुसर कर रहे थे। अम्मी खुदा के लिए फिर शुरू हो गई आप? मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया नूर बेटा। मेरा मतलब आया से इतनी बातें कौन करता है, और कैसी बातें हैं जो खत्म नहीं होती। अम्मी मैरी उनकी बेटी का ख्याल रख रही है और वो आया नहीं है, ये बात आप अपने जहन से निकाल दें। वो पूरे दिल से बच्ची की देखभाल कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी फासला रखना जरूरी है। सुनो नूर, उस औरत की मुस्कुराहट पर मत जाना तुम। मगरूर है वो भी बहुत ज्यादा। पता नहीं खुद को क्या समझती है वो। आप बाबा से तलाक लेने वाली नहीं थी? मैं जो कह रही हूँ उसका बाबा से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा तो फिर उसकी फिक्र ना करें, उसे बच्ची का ख्याल रखने दें, बहस ना करें। अरे नूर, क्या मैं तुमसे किसी मामले पर बात नहीं कर सकती हूँ? मैं बहस तो नहीं कर रही। अम्मी मेरा ख्याल है पहले आप खुद फैसला करें कि आप करना क्या चाहती हैं। तलाक अगर नहीं लेनी है तो छोड़ दें। और बात तो खत्म हो चुकी है, ये तो वाज़े हो चुका है अम्मी। आपका शौहर घर वापस आ चुका है। बहुत हो गया, मैं तुम्हारी रोज की चिक चिक से परेशान आ गई हूँ। मुझे अब यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं जा रही हूँ इसी वक्त। तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या? नायला तो नहीं है ना? सिर्फ आज के दिन। वो बच्चे के पास है। कहा था कि मुझे डिनर के लिए ले जाओ बाहर कहीं, लेकिन अफसोस तुमसे वो भी ना हो सका। चलो भाई, ये बताओ क्या मामला था? क्या मतलब? वो औरत कौन थी और ऐसा क्या हुआ था जो इतना तेज भाग कर गए थे? और सच बताऊं तो आज तक तुम्हें इस तरह भागते हुए नहीं देखा मैंने। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? असलान, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, अम्मी को सब मालूम है। आलिया बहुत अच्छी औरत है, यानी गरीब है, उसकी बेटी का इलाज करवा दी, बस इतनी सी बात है। तो ऑफिस क्यों आई थी वो दफ्तर में मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। उसकी बेटी स्कूल में बीमार हो गई, मैंने उसे घर छोड़ दिया, इतनी सी बात है। तो तुम्हारा क्या काम? क्या मतलब है मेरा क्या काम? गरीब औरत है, उसकी बेटी बीमार है, मैंने उसकी मदद कर दी। गलत क्या है? ठीक है, मगर ये तुम्हारा काम नहीं है। कंपनी में कह दो कोई और कर देगा। यार असलान, तुम नहीं समझो कि मेरे मामला में मत पड़ो। ठीक है, मगर बता नहीं रहे हो तो रोते हुए मत आना मेरे पास। मैं तुम्हारे पास आके कब रोया? हमेशा। असलान, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूं। तुम्हारे लिए अच्छा है उमर कि तुम इस गाने वाली के साथ घूमो और ज़ैनब से दूर रहो। इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं बाबा, देखता हूं जाकर। सरप्राइज। हेलो। अरे वाह, देखें तो कौन आया है। खुशामदीद। शुक्रिया। सरप्राइज कैसा लगा? अरे वाह, क्या जबरदस्त सरप्राइज है। खुशामदीद। अच्छा लगा ना सरप्राइज आपको? क्या हो गया है, जिंदगी में इतनी बोरियत क्यों कर रखी है? लगता है हमारे दरमियान एक जासूस मौजूद है और उसका नाम है मैते। मैते की कॉल आते ही अम्मी मेरे साथ फौरन चली आई।
क्या हमने यहाँ आकर तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? आओ ना, बैठो प्लीज। हम सिर्फ यहाँ बैठने नहीं आए। तो फिर क्या करना है? तरा। हाँ, लड़के बमुकाबला लड़कियाँ। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, फिर खेलते हैं। अजलान, बोलो क्या मसला है? आज मत जाओ ना, मेरे साथ सो जाओ यहाँ प्लीज। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हो गया तबीयत को? अजलान, किसी खास बात का होना जरूरी नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तवज्जो चाहिए तुम्हारी। समझ रहा हूँ, मगर मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ। ये मेरे लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए है। क्या तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? हमारा बच्चा तुम्हारी मौजूदगी महसूस करे। क्या करूँ मैं, बताओ। यही सो जाओ आज प्लीज अजलान। ठीक है, समझ गया। ठीक है, मगर सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए। बहुत शुक्रिया। चलो, गुड नाइट। अजलान, क्या तुम अपना हाथ रख सकते हो? ये लीजिए। थैंक यू सवेरा। क्या तुम रात के खाने पर नहीं आओगी? नहीं, मैं कुछ वक्त दुआ के साथ गुजारना चाहती हूँ। आपा जान, अगर जैनब साहिबा देर से आएंगी तो मैं यहाँ आपके साथ हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करें। बहुत शुक्रिया सवेरा, बहुत शुक्रिया। आपा, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मजे से खाना खाएं। थैंक यू सवेरा। दुआ में थोड़ी देर में निकल रही हूँ। मस्जिद में मुलाकात होगी मेरी जान। दुआ में थोड़ी देर में निकल रही हूँ, जनाजे पे मुलाकात होगी। हेलो। मुझे फिक्र हो रही थी, कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ जमाल, थोड़ी देर में जनाजे के लिए जाना है मुझे। मुझे अंदाजा हो गया था, इसीलिए फोन किया। तुम इस वक्त परेशान हो, अकेली मत जाना। क्या मैं चलूं साथ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ दुआ के साथ होंगी। ड्राइवर की जरूरत है क्या तुम्हें? क्या मैं भेज दूं? थैंक्स जमाल, मगर वाकई जरूरत नहीं है। ठीक है, दुआ को मेरी ताज़ियत भी पहुंचा देना प्लीज। ओके, पहुंचा दूंगी। थैंक्स। मैं भी मेहताब की किताब पर काम कर रहा हूँ ज़ैनब, जल्दी खत्म करना है इसे। ओह, बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे आप ही तो बॉस हैं, आप ही के हुक्म पे तो कर रहा हूँ इसे। ओके, बहुत शुक्रिया। चलो हम बाद में बात करते हैं फिर। ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जमाल का फोन था। बहुत बाखलाक आदमी है तो, मैंने आज तक इतना ख्याल रखने वाला इंसान नहीं देखा सच में। ये तो अच्छी बात है।
हमेशा वो मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाता है, बहुत ही खास।